वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने 9.1 की थी, अब 9.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2। देखिए इसमें क्या है, एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी क्या बोलते हैं, एपी। अब मैं ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा ना समांतर श्रेणी बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, एपी। अब देखिए एपी क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एपी होता क्या है, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट कि जो एपी क्या होती है? देखिए एपी वो होती है जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। लगातार पदों का जो अंतर आता है वो क्या होता है, सेम होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए 2, 6, 10, 14, 18, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। यानी कि जो डिफरेंस है वो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि लगातार टर्म्स का क्या हो, डिफरेंस है वो क्या होती है, एपी। ये सबको आता है, ठीक है। और जो डिफरेंस है होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि साधारण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का सामान्य रूप। क्या होगा देखना, जिससे मान लीजिए पहला ए है, दूसरा ए प्लस बी, तीसरा ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस 4d, ऐसे चलते जाएंगे। कोई बताएगा इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है। किसने कहा n टर्म्स है? मैंने बोला? नहीं बोला ना, मैंने नहीं बोला। डैश डैश तक जा रहा था, क्या इनफाइनाइट टर्म्स है या n टर्म्स है? n टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर मैं ऐसे बोलता कि n टर्म्स है, तभी वो n टर्म्स है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ कि इनफाइनाइट को शो कर रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट। अगर n टर्म्स होती तो लास्ट वाला कौन सा नंबर का टर्म होती, n नंबर की टर्म होती, यस और नो? अरे अगर मान लो इसमें n पद होते तो लास्ट वाला कौन सा पद होता, nवां पद होता। मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a, सेकंड टर्म a प्लस b, थर्ड टर्म a प्लस b। चेक करते एपी है क्या। सेकंड में से दूसरे को, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, d आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, d आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, d आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, d। यानी कि लगातार टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। क्या एपी होगी? एपी होगी। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, d। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, a। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। सेवन टर्म क्या है, a प्लस 6d। अगर मैं 10वें नंबर की टर्म पूछता हूँ तो a प्लस 9d। 12वें नंबर की टर्म बोलूंगा तो a प्लस 20। ओके, यहाँ पे सिंपल आपने पढ़ा कि कौन सी फॉर्म होती है, जनरल टर्म। अगर मैं यहाँ पे देखना, सब चीज बताऊंगा कैसे कैसे आते, सारे फॉर्मूले डेराइव भी करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 30 नंबर की टर्म पूछता हूँ, यानी कि 13वें नंबर का पद पूछता हूँ, तो क्या लिखते हो आप, a प्लस 20। अगर मान लीजिए 15 नंबर की टर्म बोलता हूँ, उसको a15 भी बोलते हैं, a प्लस 14 भी। ये तो सिंपल अपन ने पढ़ा। अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि nवें नंबर की टर्म चाहिए मेरे को, कैसे करते हैं देखिए।
मैंने 13 बोला, तो 13 में से एक कम करो, 12। ये तो सब में आएगा, ये तो सब में आता है। जैसे मान लो मैंने बोला 4 टर्म, तो ये 4th नंबर की टर्म है, ए तो आएगा ही आएगा, 4 में से एक कम करो 3d आएगा। 5th नंबर की टर्म क्या होगी, a प्लस 4d। अगर मैं 13वें नंबर की टर्म पूछता हूँ, a तो आएगा ही आएगा, 13 में से एक कम करो 12d। अगर मैं 15 नंबर की टर्म पूछता हूँ, a तो आएगा ही आएगा, 15 में से एक कम करो 14d। तो मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मान लीजिए मैं nवें नंबर की टर्म की बात करता हूँ, तो a तो आएगा ही आएगा, लेकिन n में से एक कम करो, n माइनस 1। n में से एक कम करो n माइनस 1, और साथ में कौन आएगा, d। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मान लीजिए मैं 6 नंबर की टर्म पूछता हूँ, तो क्या लिखोगे आप, a प्लस 5d, यानी कि a तो आएगा ही आएगा, लेकिन 6 में से एक कम करो 5d। अगर मैं nवें नंबर की टर्म पूछता हूँ, a तो आएगा ही आएगा, n में से एक कम करो n माइनस 1d। क्या बात समझ में आ गई? ये किसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म ऑफ ap, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद। अब बात आती है कि आपने फर्स्ट टर्म पढ़ी, कॉमन डिफरेंस पढ़ा, nवें नंबर की टर्म पढ़ी, यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मान लीजिए कि सीरीज में n टर्म्स होती तो क्या लिखता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, ऐसे आप सोल्व। अब बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, अब कितने टर्म्स है इसमें, n टर्म्स। अगर मैं यहाँ तक बोलता, यहाँ तक कितने टर्म्स है, 5। यहाँ बोलूंगा तो यहाँ तक कितने टर्म्स है, n। कैसे, क्योंकि ये कौन सी टर्म है, nवें नंबर की टर्म है। ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई यहाँ पे, सिंपल फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पे a, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये है कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सार अंतर, वो डी हो गया। nth टर्म को बोलते हैं nवां पद, किसका, एपी का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं an से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था, आपने पढ़ा था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 ये पढ़ा था। आपने एक ये भी पढ़ा था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट। वैसे कुछ स्टूडेंट इसको l को पढ़ा था, an भी पढ़ा था, लेकिन an तब होता है जब उसमें n टर्म्स हो। जैसे यहाँ पे an तभी लिख पाओगे जब उसमें कितने टर्म्स हो, n टर्म्स हो। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें n+1 टर्म हो, अरे हो सकता है ना, यानी कि an का मतलब क्या हुआ, इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। अगर मान लो ऐसा आ गया कि मान लो n+1 टर्म आ गई, यहाँ पे कितने टर्म आ गई, n+1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा फिर a n+1 आएगा। तो अपन सिंपल क्या लिख देते हैं, l लिख देते हैं। l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब अंतिम टर्म। यहाँ देखिएगा, अब जो ये वाला फॉर्मूला है वो इसी से आता है,
वो कैसे आता देखिए। जैसे मैंने लिखा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर n टर्म्स है यानी कि n पद है तो n तो आएगा ही आएगा, एक की वैल्यू a रहेगी। अगर n टर्म्स है तो मेरे को बताओ लास्ट वाला कौन से नंबर का होगा। यानी कि एक क्लास में मान लीजिए 16 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 16। तो लास्ट वाला कौन से नंबर का होगा? 16वें नंबर का होगा। यस और नो? अगर मान लीजिए 20 में, तो लास्ट वाला कौन सा नंबर का होगा? 20वें नंबर का होगा। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, एक लाइन में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो जो लास्ट वाला होगा कौन से नंबर का होगा? nवें नंबर का होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि जो n होगा वो लास्ट वाला होगा, वो लास्ट होगा वो कौन से नंबर का होगा? nवें नंबर का। nवें नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 into d। a कितना हो गया? 2a। क्या हो गया फॉर्मूला? 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 into d। ये तो फॉर्मूला पढ़ते हो आप लोग। किसका फॉर्मूला आ गया? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब देखिए होता है अरिथमेटिक मीन। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। वैसे आप लोगों ने मीन को हिंदी में पढ़ते माध्य। क्या पढ़ते? माध्य। क्या पढ़ा था आप लोगों ने 10th क्लास में? मीन मीडियन मोड में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यस और नो? यस सर। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी जो अगली हेडिंग है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AM। क्या बोलते हैं? AM। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टर्म A है और एक B है, या AP है आपके पास, उसमें फर्स्ट टर्म A है, आपके पास बीच में A है और लास्ट में B है। ठीक है। वैसे मीन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? मीन का मतलब बिल्कुल सही बात, बीच वाला। जैसे मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट? 50। और मान लीजिए आपका मैंने 20 नंबर का टेस्ट लिया। कितने नंबर का? 20 का। किसी के 20 में से 20 नंबर आए, बात को समझना। 20 में से 19 आए, 20 में से 18 आए, 20 में 17 आए, किसी के 15, किसी के 0, किसी के 1, किसी के 1/1.5, डेढ़ नंबर, किसी के 2.5, किसी के 3.5, किसी के 4.5, किसी के 10.5, किसी के 9.5, किसी के 10.75, किसी के 20 में से 20, किसी के 0। ऐसे मिला के इनका जो मैंने एवरेज निकाला, मीन कैलकुलेट किया, यानी कि मैंने औसत निकाला, यानी कि माध्य कैलकुलेट किया, और वो आया मान लीजिए 13। कितना आया? 13। एवरेज कितना है? 13। क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि सभी स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए? ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। लेकिन किसी स्टूडेंट के 13 से ज्यादा आए तो किसी के 13 से कम आए। आपको समझ रहे हो? किसी के 13 से ज्यादा, किसी के 13 से कम, यानी कि इसको बैलेंस किया। क्या किया? बैलेंस। और कितना बैलेंस किया? 13 के इक्वल। बात को समझ रहे हो? यहां पे ए 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, यानी कि 3 पद है। किसमें? एपी में। मेरे को इसका मीन कैलकुलेट करना, अरिथमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स का मीन होगा ये बीच वाला, मिड वाला, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे यहाँ पे आपको ए देगा, बी देगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको 2 ही वैल्यू देगा। जैसे मान लो 3 और आपके पास मान लीजिए 9 आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इनके दोनों के बीच में अगर वो एपी में है तो मतलब बीच में कौन आएगा? 6 आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो तो सही हो। अगर मान लीजिए पहला 2 है
6 है, अब कौन सा आएगा? 4 आएगा। ये आ कैसे रहा है? इन दोनों को जोड़ो, और जोड़ो दोनों को, 12 को 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो, आएगा नहीं आएगा? अब ये कैसे आया इसका? इसको हटा दिया। अब बताओ कितने टर्म्स है? 2। आपने 10th क्लास में मीन पढ़ा था, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरी बात को समझ रहे हो? हिंदी में क्या बोलते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दोनों को जोड़ो, 12। कितनी संख्या है? 2 से डिवाइड कर दो। अरे कितना आया? 6 आया। तो 6 कहां पे आएगा? बीच में आएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों को ऐड करो, कितने नंबर से? 2 नंबर से, 2 से डिवाइड करो, 4। इन दोनों के बीच में आएगा। अरे मेरी बात को समझ रहे हो? तो अरिथमेटिक मीन का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आएगा, ये भी एग्जैक्ट बीच में आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 नंबर्स हो, 6 नंबर्स हो, 11 नंबर्स हो, 12 नंबर्स हो, उनके मीन कैसे कैलकुलेट किए जाए? अब देखिए यहाँ पे ये ए है, ये कैपिटल ए का मैंने कैपिटल ए क्यों लिखा है इसको? अरिथमेटिक मीन में ए किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल ए से, तो मैंने ए लिखा है। मैं ये 2 नंबर्स है आपके पास, ए एंड बी, और में अरिथमेटिक मीन यानी बीच वाला तो आएगा। क्या ये 6 इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है? क्या 4 इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है? क्या ए इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है? क्या आएगा इसका वैल्यू? दोनों को जोड़ो, a + b अपॉन 2। ये तो सर आपने ऐसे बताया, हमारे को एपी से बताओ कैसे आता है। मैं एपी से चेक करके बताता हूं कि वास्तव में a + b अपॉन 2 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अब देखिए कैसे। आप मेरे को बताओ, अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? सेम। यानी कि दिस माइनस दिस, a माइनस a होगा कि नहीं होगा? दिस माइनस दिस, b माइनस a होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर 3 टर्म्स है, कि 3 पद एपी में है, तो इनका कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। a को दे लियो, a + a आएगा, a को दे दो, a + b आएगा। 2a = a + b, a इक्वल टू कितना आएगा? a + b अपॉन 2। क्या बात समझ में आ गई? सर 2 नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन है। अगर मान लीजिए if n numbers of arithmetic mean a1 a2 a3 डैश 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 an, अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला, यदि a1 a2 a3 n समांतर माध्य हो, समांतर माध्य हो, तब इनकी वैल्यू क्या होगी? एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर बता रहा हूं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी। हेलो
यहाँ पे ए और बी के बीच में एक ही अरिथमेटिक मीन था, यानी कि एक ही समांतर माध्य था। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है, क्या है, पहला ए है और लास्ट वाला क्या है, बी है, और इनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन है? अरे बोलो तो सही हो, कितने हैं? n अरिथमेटिक मीन है, n समांतर माध्य है, a1 a2 a3 आगे तक जाता है an तक, यानी कि दो नंबर्स है a और b, इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, इनके बीच में अपन ने a1 a2 a3 अप टू an तक n अरिथमेटिक मीन यानी कि n समांतर माध्य प्रविष्ट कर दिए, इंसर्ट कर दिए, रख दिए। अरे बोलो तो सुनो, यानी कि कितने अरिथमेटिक मीन है? n समांतर माध्य मैंने इंटर कर दिए इसके अंदर, कहां? a और b के बीच में। तो सर इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी, कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है? अगर मेरे पास एक ही होता, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देता, डिवाइड कर देता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर, गारंटी थोड़ी एक ही हो। अरे मान लीजिए आपके पास 2 है और 8 है, अगर मान लीजिए एपी में है और आपको दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 4 होगी, इसकी क्या होगी, 6 होगी, तभी तो अरिथमेटिक होगा, अरे तभी तो एपी होगी। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 2 है 10 है और आपके पास 3 अरिथमेटिक मीन आ गए, तो बताइए वैल्यू क्या क्या होगी, 4 6। सर आप ये तो डायरेक्ट बता दिए, अगर कोई सुगली सी वैल्यू आ गई तो 8 है ना, ये वो तो मैं इसलिए जल्दी हटूं, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है? पूरा ध्यान है आपका, मेरा भी है ना। तो 2 4 6 8 10, लेकिन ये तो अपने को वैल्यू पता है कि ये आने वाली है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई वैल्यू पता ही नहीं हो, कोई वेरिएबल्स में आ गई या कुछ पॉइंट्स में आ गई या रूट्स में आ गई, खतरनाक वाली वैल्यूज आ गई, सिंपल वैल्यूज आ गई, तो फिर क्या करेंगे सर? a1 a2 a3 an तक आपके पास n अरिथमेटिक मीन है, यानी कि यहाँ पे n समांतर माध्य मैंने प्रविष्ट कर दिए, किसके बीच में, a और b के बीच में, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी? कोई मेरे को बताएगा कि इस सीरीज के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर, इस एपी के अंदर कितने टर्म्स है? जल्दी बता, n+1 या n+2? n+2 टर्म्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में कितनी आ गई, n आ गई, एक शुरू में हो गई और एक लास्ट में हो गई, यानी कि इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है, n+2 टर्म्स है। कोई मेरे को बताएगा फर्स्ट टर्म क्या है? a, सेकंड टर्म a1, थर्ड टर्म a2, फोर्थ टर्म a3, फिफ्थ टर्म, लास्ट टर्म nवें नंबर की टर्म गलत हो गया। nवें नंबर की टर्म कौन सी होगी? जो भी होगा ये वाली होगी nवें नंबर की टर्म, बिकॉज़ an-1 वाली होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन से नंबर की है? n+2 नंबर की है। अरे बोलो तो सही हो, अगर ये n+2 नंबर की, तो ये n+1 नंबर की होगी, अगर ये n+1 वाली, तो ये कौन सी होगी? nवें नंबर की। ये सिंपल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अप टू 7 जा रहा है। ये कौन से नंबर की टर्म है? n+2 नंबर की टर्म है। अरे बात समझ में आई कि नहीं है? ये क्यों हुआ n+2 नंबर की टर्म? क्योंकि कितने टर्म्स है? n+2 है। ओके, इतनी बात तो आपके दिमाग में बैठ गई। अब मेरे को ऐसे बताओ आप, ये कौन से नंबर की थी आपके पास? ओके, तो बताओ इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? जिसे आप n वाला टर्म लिखते हो, क्या लिखते हो? a+n-1 लिखते हो। अगर ऐसे बोलता तो a+5 लिखते, अरे लिखते नहीं लिखते, लेकिन b वाली वैल्यू a तो आएगा ही आएगा। बताओ कौन से नंबर की टर्म थी ये? अरे n+2 नंबर की टर्म थी, तो इसमें से क्या कम करना पड़ता है? एक कम करना पड़ता है। अरे मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि जब मैं 6 नंबर बोलता हूं तो इसमें से एक कम करके 5 आता है।
अरे n प्लस 2 के नंबर की टर्म में कितना कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? और d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, d हो, लेट कर लिया कि d कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब आप मेरे को ऐसे बताओ, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, b इक्वल टू a प्लस कितना बचेगा n प्लस 1 और d। यहां से d का फॉर्मूला बना सकते हो आप, a को इधर भेज दो b माइनस a n प्लस 1 और क्या हो गया d, यानी कि जो d की वैल्यू आती है वो क्या आती है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए किसी दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन प्रविष्ट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। आपको a भी देगा, आपको b भी देगा और आपको n भी देगा। d नहीं निकाल सकते आप, निकाल सकते हैं। d क्यों निकाला सर आपने, देखिए अब आपसे पूछता हूं, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a है। अरे आपको a तो किसी ने देगा ना, आपको तो क्या कैलकुलेट करना है, a1 a2 a3 a4 a5 अब आगे देखिए, तो अगर मैं a1, कोई बताएगा a1 कौन से नंबर की टर्म होगी, इसको देख के बताइए। अरे वाह, a1 होगी a1 होगी वो सेकंड, जैसे अपन ये a1 लिखते थे सिंपल, तो क्या लिखते थे आप, सिंपल a लिखते थे, a2 लिखते क्या लिखते थे a प्लस b। बात को समझना, इसका मतलब तो यही था कि सेकंड टर्म थी, इसका मतलब क्या था फर्स्ट टर्म थी, इसका मतलब क्या था थर्ड टर्म थी, इसका मतलब फोर्थ टर्म। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी है, ये कैपिटल में लिखा है। किस में लिखा है, कैपिटल में लिखा है। अरे मेरी बात को समझ रहे हो, क्या मैं इस a1 को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेकंड टर्म, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मैं a1 को सेकंड टर्म बोल सकता हूँ। जब सेकंड टर्म होता तो क्या लिखते हो आप, a प्लस d लिखते हो। बात समझ में आ रही है? अब आप मेरे को बताओ a प्लस d का मतलब, a तो है ही, वो d की वैल्यू क्या b माइनस a अपॉन n प्लस, अरे वो तो लिख दोगे ना। यानी कि किसकी वैल्यू आई है, कोई बताएगा, a1 की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, a1 की वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं a2 कितना होगा, a2 कौन से नंबर की टर्म होगी, अरे बोलो तो सही, अरे ये वाला a2 कौन सा टर्म है, a प्लस 2 थर्ड टर्म होगी ना, होगी ना। a2 होगा वो थर्ड टर्म होगी, उसको a प्लस 2 भी लिखूंगा। a2 कितना आ जाएगा यहाँ से a प्लस 2 b माइनस a अपॉन n प्लस 1 है कि नहीं है। इससे रिजल्ट तो निकल गया कि जब सर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 था तो यहाँ पे 2। अगर मान लीजिए मैं a3 पूछता हूँ तो क्या लिखूंगा, a4 बोलूंगा, चेक करो ना 1 2 3 4 फोर्थ नंबर की टर्म तो होगी, उसको क्या बोलूंगा मैं, a3d बोलूंगा। और आप समझ गए होंगे मेरी बात को, a प्लस 3 b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अगर मान लो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 1 से। अगर मान लीजिए ऐसे ही मैं मान लो n में नंबर का अरिथमेटिक मीन प्रविष्ट करता हूं तो डायरेक्ट बोली क्या आएगा, a प्लस n b माइनस a अपॉन n प्लस 1। मेरी बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। 9.2 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक भी चीज मैंने नहीं रटाई है, समझाई बिल्कुल डायरेक्ट किया, हर फॉर्मूला nth टर्म का, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, फोर्थ टर्म का, एसएन का। कोई हिंदी मीडियम वाले को कोई लैंग्वेज की कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही, मैं सब चीज बता रहा हूँ। समांतर माते बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन को बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। कल तो छुट्टी पे रहूंगा ना,
कल हमने मैथ्स की क्लास की होगी। पहले बोल देता हूँ। ओके डन। अब देखिए 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.2 देखिए अपन 9.23 पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। ये 4 वाला हट गया है और वैसे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और जैसे अपना सिलेबस थोड़ा बड़े तरीके से हो जाएगा फिर अपन जो चीज हट गई उसको भी कर लेंगे। वैसे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर वो हट भी गई तो मैं करवा दूंगा उसको, लेकिन इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो हट भी गई तो इसको फिर मैं नहीं करवाऊंगा। फिर जैसे अपने को टाइम मिलेगा फिर कर लेंगे। वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि वो चीज मैंने नहीं पढ़ाई और वो हट गई, वो आगे काम आएगी नहीं आएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ठीक है 9.2 की 9.4 9.3 में सारे जुगाड़ है वो सारे आगे काम आएंगे आपको। ठीक है एपीएम जीपी एचपी हट गई है और एचपी तो आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है। और बात करें अपन जो 9.4 है वो आपके 40% जो रिडक्शन वाला उसमें खत्म कर दी उसको। 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। आप देखिए आपके पास एपी है, आपको 1 से लेकर नेचुरल नंबर है यस सर प्राकृत संख्या है 1 2 ओड है, ओड का मतलब विषम संख्या है, विषम 1 मिड में चाहिए क्या बोला है फ्रॉम 1 to बिटवीन नहीं बोला है, बिटवीन बोलता तो 1 को काउंट नहीं करते। देखिए यहाँ पे भी लॉजिक है फ्रॉम 1 to 2001 यानी कि आपको बिटवीन नहीं बोला है, 1 and 2001 की बिटवीन नहीं बोला है, आपको 1 भी काउंट करना है और 2001 भी काउंट करना है। खड़ा हो जा छोटे इसमें कितनी टर्म्स है कितने पता है 2001 आप बताओ लास्ट 2001 आप बताओ। ये जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वही बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितनी टर्म्स होगी। होगी चेक करना पड़ेगा बैठ जाइए 2001 तो नहीं होगी 2001 तो नहीं होगी बिकॉज क्योंकि इसमें अगर लगातार होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर लगातार होती तब 2001 होती, लेकिन लगातार तो नहीं है। अपन ने लेफ्ट कर लिया कि इसमें n टर्म्स है। आप मेरे को तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - n/d मेरी बात को समझ रहे हो। an की वैल्यू 2001 a की वैल्यू 1 n की वैल्यू पता नहीं है d कितना है 2 खत्म कहानी। 2000 आएगा और एक को इधर भेज दिया 2000 आएगा नहीं आएगा कितना बचेगा n - 1 2 से डिवाइड कर दो 1000 आएगा। अरे बोलो तो सही हो
1 उधर जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई 1000, ये आएगी कि नहीं आएगी? जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं है। डायलॉग पढ़ा होगा लेकिन आज दिख गया तुम्हारे को ना। अब बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला, छोटे वाला, छोटे वाला, छोटे वाला a प्लस अल्फा, n की वैल्यू और a की वैल्यू 1, 2001। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कितना आता है, जितना आपके आंसर है 1001, 2002 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा। इसको मल्टीप्लाई 100, 200, आंसर 100, 201। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हुआ मेरा 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है ये। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन लाइन। क्या सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हो? यस सर। ठीक है, तो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करना है आपको, और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कल मैं छुट्टी पे हूँ तो आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आप मेरे को मैसेज मत करना। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके ओके ओके, डन।